हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वेब एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलों को याद करना। ये जो फार्मूले होते हैं हमारे पास, जैसे कि sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा या फिर sin 180 प्लस थीटा, ऐसे जो फार्मूले होते हैं इनका सोल्यूशन हमें याद करने में बड़ी परेशानी होती है। आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि इनको बिना रटे ही हम याद कर लेंगे। आइए देखते हैं। ये हमारे पास जो चतुर्थांश होता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम x अक्ष, इसको कहते हैं y अक्ष, इसको कहते हैं हम x डैश अक्ष, इसको कहते हैं y डैश अक्ष। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, ये होता है 360 डिग्री का। हमारा टोटल ये सर्कल बनता है 360 डिग्री का। पहला हमारा 90 अंश का, दूसरा 180 अंश का होगा, तीसरा 270 अंश का होगा और चौथा 360 अंश का होगा। ठीक है, ये जो हमारा होता है इसको कहते हैं हम प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। अब आगे एक और चीज है, इसमें हमें 4 लेटर याद करने पड़ेंगे। पहला लेटर है हमारे पास A, दूसरा है हमारे पास S, तीसरा है T, चौथा है C। ठीक है, ये जो हमारे पास होता है प्रथम चतुर्थांश, ये इसको कहते हैं A से हमारा क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, POSITIV। ठीक है, ये जो हमारा द्वितीय चतुर्थांश होता है इसमें S से क्या होगा, साइन प्लस का और कॉसेक प्लस का होगा। यहाँ पर तीसरे में क्या होता है, T से tan और cot, दो हमारे प्लस के होते हैं, और चौथे में होते हैं cos और sec, ये दोनों हमारे प्लस के होते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, मान होते हैं। पहला sin, दूसरा होता है हमारे पास cos, तीसरा होता है tan, चौथा होता है cot, पांचवा होता है sec और छठवां क्या होता है, cosec होता है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारे पास इसमें क्या होता है, sin का उल्टा cos होता है, sin का उल्टा हमारे पास क्या होता है cos, tan का उल्टा cot ये होता है, और sec का उल्टा cosec होता है। जिस तरह से sin का उल्टा cos, tan का उल्टा cot और sec का उल्टा cosec होता है, उसी तरह से cos का उल्टा sin, cot का उल्टा tan और cosec का उल्टा sec होता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, जैसे हमसे पूछा जाए sin 90 माइनस थीटा का की वैल्यू बताइए, तो क्या करेंगे, जैसे हम क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, तो हमारा जो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है पहला चतुर्थांश से, ये 90 माइनस थीटा कहलाता है। जैसे हम यहाँ से चलना शुरू किए, 90 माइनस थीटा बात किया गया, लेकिन जैसे हमसे कह दिया गया 90 माइनस का थीटा, तो हम फिर से इसी कोऑर्डिनेट में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे हमसे पूछा गया sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए, तो इसमें क्या होता है, sin का उल्टा क्या होता है हमें पता है, sin का उल्टा हमने अभी बताया, sin का उल्टा होता है cos। ठीक है, sin का उल्टा cos होता है, तुरंत cos लिख देंगे, cos थीटा लिख दिया। और sin 90 माइनस थीटा, जैसे 90 माइनस थीटा कहा गया हमसे, तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया और फिर जैसे माइनस कहा था तो हम इसी फिर 90 वाले में वापस लौट आए। ये हो गया हमारा sin 90 माइनस थीटा, और उसका sin का उल्टा होता है cos थीटा, तो जैसे ही माइनस में वापस आए तो cos थीटा होगा, और पहले कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो चाहे sin का cos हो गया तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव कर देंगे, प्लस का cos थीटा, प्लस लिखा नहीं जाता है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमसे पूछ लिया जाए cos 90 प्लस थीटा, cos नहीं, हमसे पूछ लिया जाए sin 90 प्लस थीटा, ठीक है, sin 90 प्लस थीटा हमसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे, यहाँ तक पहुंचे, ये हो गया हमारा sin 90 माइनस थीटा वाला था ना, तो 90 प्लस थीटा कहा जाएगा, तो हमने यहाँ से चलना शुरू किया, तो अभी sin 90 वाले में है हम। अब क्या करेंगे, अब हमसे कहा जाए 90 प्लस थीटा, प्लस थीटा कह दिया गया, इसका मतलब 90 से थोड़ा ज्यादा, तो हम 90 वाले से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे। तब हम किसमें इंटर करेंगे, किसमें प्रवेश करेंगे, 180 वाले में प्रवेश करेंगे। जैसे हम 180 वाले में प्रवेश करेंगे
तो वहां पर हमसे क्या बताया गया है कि साइन और कॉसेक दो चीज की वैल्यू क्या होती है, प्लस की होती है, बाकी जो कुछ भी होते हैं उनकी वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस की निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास आ गया sin 90 प्लस थीटा, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे और दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है हमारा, प्लस का होता है sin, तो दूसरे sin प्लस का होता है। तो हमने देखा यहाँ वाला हम देखेंगे sin 90 प्लस थीटा, sin का उल्टा क्या होता है हमारे पास, cos होता है, cos थीटा होता है, तो ये प्लस का होगा माइनस होगा, ये हम देखने के लिए क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में sin प्लस का होता है और sin प्लस का होता है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, प्लस लिखा नहीं जाता तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा आएगा हमारा। हम हमेशा इधर क्वेश्चन वाला देखेंगे, बाकी हमेशा सभी लोग क्या करते हैं गलती कि इधर वाला देखते हैं कि इधर तो cos आ रहा है और सेकंड कोऑर्डिनेट में तो cos है नहीं, तो क्या कर देते हैं तुरंत तो माइनस का cos कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें ये वाला देखना है जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, उसमें देखना है कि साइन दिया गया है कि cos, उस हिसाब से हमें उसके सिंबल लगाने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। अब आइए हम बाकी फार्मूले को इसके द्वारा सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास है, हो गया, अब लिखेंगे हम sin 90 माइनस थीटा हो गया, अब लिखेंगे sin cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारे पास cot 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा। इतने फार्मूले हैं हमारे पास, इनको हम इसी ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। जैसे sin 90 माइनस थीटा का हमने मान निकाला था क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में था, तो इसी में फिर से वापस आ गए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारा ऑल पॉजिटिव था तो उसको हम कहेंगे cos थीटा, ठीक है। अब हमारे पास आया cos 90 माइनस थीटा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, cos को उल्टा क्या होता है हमने अभी बताया, sin को उल्टा cos, तो cos को उल्टा क्या होगा sin, तो हम तुरंत लिख देंगे cos 90 माइनस थीटा का क्या होगा sin थीटा। अब हम देखेंगे किस कोऑर्डिनेट में ये हमारा, ये यहाँ से चले थे यही वापस आ गए क्योंकि माइनस लगा हुआ sin 90 माइनस थीटा है, इसी में वापस आ गए। और पहले कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पहले चतुर्थांश में होता है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी sin थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, cot थीटा, cot थीटा होगी और cot थीटा होगी। अब देखेंगे प्लस का होगा कि माइनस होगा, देखिए tan उल्टा cot होता है, cot उल्टा tan होता है, tan को हमने क्या लिख दिया, cot लिख दिया। अब क्या करेंगे 90 माइनस थीटा, हम पहले चतुर्थांश में हैं और पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सभी मान पॉजिटिव होते हैं, तुरंत हमने cot थीटा लिख दिया। आइए निकालते हैं दूसरा, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है cot 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा जैसे लिखे तो हम पहले चतुर्थांश में ही गए, पहले चतुर्थांश में ही वापस आ गए, इसमें भी हमारा क्या होगा, ये सारे मान पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो देखिए tan को उल्टा cot और cot को उल्टा tan होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा हमारे पास हो जाएगा और पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। जैसे आ जाए आगे हम sec 90 माइनस थीटा, इसको हमें बताना है, तो क्या करेंगे हम, जैसे sec का उल्टा क्या होता है हमारे पास, cosec और cosec का sec का उल्टा cosec है, हम लिख देंगे cosec थीटा लिख देंगे तुरंत, और 90 माइनस थीटा मतलब पहले चतुर्थांश में गए और फिर इसी में हम ऐसे वापस आ गए, तुरंत वापस आ गए, पहले चतुर्थांश में रह गए और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव हैं, ये हो जाएगा प्लस का हमारा। आगे cosec 90 माइनस थीटा, sec का उल्टा cosec था और cosec का उल्टा sec है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, cosec 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये हो जाएगा sec थीटा। और पहले चतुर्थांश में ही 90 माइनस थीटा लिखा है, फिर उसी में गए फिर उससे वापस आ गए, ये हो जाएगा प्लस का ही sec थीटा का, और प्लस हम लिखते नहीं, लिखा नहीं जाता। आगे देखिए और हमारे पास जैसे और फॉर्मूले हैं sin, अब 90 प्लस थीटा वाले हम करेंगे, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, cot 90 प्लस थीटा हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा sec 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा दूसरा, ये अगला हो जाएगा cosec 90 प्लस का थीटा। अब इन सब का हमें मान निकालना है, इनको कैसे निकालेंगे हम, आइए देखिए इनका मान निकालने के लिए जैसे हमारे पास लिखा है sin 90 प्लस थीटा, अभी हमने बताया है
जैसे कहा जाए 90 प्लस थीटा, तो हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में इंटर करेंगे। जैसे 90 थीटा की बात की गई तो 90 डिग्री इसमें था, लेकिन 90 प्लस थीटा कहा गया, इसका मतलब 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा कब होगा, जब हम 90 वाले से आगे वाले कोऑर्डिनेट में चले जाएंगे, प्रवेश करेंगे। जैसे हमने इसमें एंटर किया, ये हो गया 90 प्लस थीटा। ठीक है, अब जैसे 90 प्लस थीटा की बात की तो तुरंत दूसरे कोऑर्डिनेट में आ गए। अब ये सारे 90 प्लस थीटा जिनमें है तो क्या करेंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट में ही देखेंगे हमेशा। जैसे आ जाए हमारे पास sin 90 प्लस थीटा, इसका देखो हमने क्या बताया था, sin का उल्टा क्या होता है, cos होता है। तुरंत हम लिख देंगे cos थीटा, हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि sin 90 प्लस थीटा की वैल्यू cos थीटा होती है, लेकिन पॉजिटिव होती है कि निगेटिव। हम क्या करेंगे, यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, ये 90 हो गया, अब 90 प्लस थीटा कहा गया, तो हम दूसरे वाले चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे। और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो क्या होगा हमारा, जो हमने यहां से हम ये देखेंगे, इधर वाले पार्ट को देखेंगे तो साइन है ना हमारे पास यहाँ पर, तो साइन यहाँ पर भी है, तो साइन का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो हमारे cos थीटा पॉजिटिव ही आएगा। आगे आ जाइए, लिखा cos 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो हम फिर से क्या करेंगे, हमने यहाँ से स्टार्ट किया चलना और फिर यहाँ पर आ गए, ये फिर सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गए, 90 प्लस थीटा हमने किया, यहाँ तक 90 था और आगे 90 प्लस थीटा हो गया। हम सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे आए तो हमने देखा कि cos 90 प्लस थीटा, cos का उल्टा क्या होता है, sin होता है, cos का उल्टा sin थीटा होता है। अब हमें देखना है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का, तो हम इधर वाले से देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है cos, क्या लिखा है हमारे पास, ये लिखा हुआ है cos। देखेंगे क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में cos है, हमने ऐसे देखा, तो यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट में cos नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा निगेटिव का हमारा sin थीटा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्योंकि केवल सेकंड कोऑर्डिनेट में sin और cos ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हमने क्या किया, cos देखा, cos नहीं था सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, निगेटिव आएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाइए, लिखा हुआ है tan 90 प्लस थीटा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 90 प्लस थीटा कहा था, फिर हम अगले वाले में आ गए, 180 वाले में आ गए, क्योंकि 90 से थोड़ा ज्यादा तभी होगा जब हम अगले वाले कोऑर्डिनेट में इंटर करेंगे। जब हमने इसमें इंटर किया तो हमने देखा tan 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है हमारे पास। अच्छा, तो tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है, तो हमने क्या किया, cot थीटा लिख दिया पहले। तो अब यहाँ से देखेंगे क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में cot है, लेकिन cot tan है, तो tan तो है नहीं सेकंड कोऑर्डिनेट में, sin cosec पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा हमारे पास, निगेटिव cot थीटा। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा हुआ cot 90 प्लस थीटा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखिए फिर से हमने 90 प्लस थीटा देखा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब सेकंड वाले चतुर्थांश में आ गए। सेकंड वाले चतुर्थांश में जब आए हम तो cot का उल्टा क्या होता है, tan होता है, तो हमने लिख दिया tan थीटा। और क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में cot थीटा है, यहां से देखेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में cot थीटा है, cot थीटा है ही नहीं, sin और cosec ही है, तो क्या करेंगे यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, ये हमारा आ जाएगा माइनस का tan थीटा। कोई भी हमसे पूछे cot 90 प्लस थीटा तो हम निकालेंगे माइनस का tan थीटा। अगला हमारे पास है sec 90 प्लस थीटा। अब हम देखेंगे ये 90 प्लस थीटा जो लिखा हुआ है, यहाँ से देखेंगे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट से चलना स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार, और यहाँ पर सेकंड में इंटर करेंगे। जैसे ही हमने सेकंड में इंटर किया तो केवल sin प्लस और cosec का प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है sec, और sec का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, sec का उल्टा होता है cosec थीटा। हमने यहाँ से लिखा sec का उल्टा क्या होता है, cosec लिख दिया। cosec थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में बताइए क्या sec थीटा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में sec थीटा तो है नहीं, बाकी sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो हमारा ये वाला आंसर कैसे आएगा, निगेटिव आ जाएगा, ये माइनस का cosec थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं cosec 90 प्लस थीटा। ठीक है, cosec थीटा की वैल्यू क्या आती है, उल्टा क्या होता है cosec थीटा का, cosec थीटा का वैल्यू उल्टा होता है sec थीटा, तो यहां लिखेंगे पहले तो sec थीटा लिख दिया। ये लिखा हुआ है 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा हमने जैसे ही कहा तो हमने पहले कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया और दूसरे में हमने इंटर कर दिया। जब हमने दूसरे में इंटर किया तो क्या दूसरे में cosec थीटा है, cosec है कि नहीं, तो हमने देखा हाँ दूसरे में cosec तो है,
और जैसे हमने देखा कि दूसरे चतुर्थांश में cosec है प्लस का, तो हमारा ये जो आंसर आएगा प्लस का आएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे sec थीटा डायरेक्ट, प्लस हम लिखते नहीं है। अगला हमारे पास है sin 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा cot 180 माइनस थीटा और sec 180 माइनस थीटा cosec 180 माइनस थीटा। मोबाइल हो cosec 180 माइनस का थीटा हो जाएगा हमारे पास। हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है, हम जानते हैं कि जब हम 90 वाले में करते थे तो 90 वाले में क्या करते थे, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा सेक हम करते थे हमेशा 90 वाले में। लेकिन जब हम 180 वाले का करेंगे तब उसमें क्या करेंगे, हम साइन का उल्टा साइन ही लिखेंगे और कॉस का उल्टा कॉस ही लिखेंगे, टेन का उल्टा टेन और कॉट का उल्टा कॉट, सेक का उल्टा सेक और कॉसेक का उल्टा कॉसेक ही लिखेंगे। हम इसमें चेंज नहीं करेंगे कि साइन का उल्टा कॉस जैसे 90 वाले में करते थे, तो इसमें साइन का उल्टा कॉस नहीं लिखेंगे, इसमें साइन का उल्टा हम साइन ही लिखेंगे, कॉस का उल्टा कॉस ही लिखेंगे, टेन का उल्टा टेन ही लिखेंगे, कॉट का उल्टा कॉट ही लिखेंगे और सेक का जब करना होगा तो लिखेंगे सेक और कॉसेक का करना होगा तो कॉसेक ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहां से देखते हैं। जैसे हमारे पास था, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बात किया जा रहा है sin 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा हमारा देखिए, ये 180 वाले कोऑर्डिनेट में आ जाते हैं। 180 वाले चतुर्थांश हमारा कौन सा है, ये दूसरा वाला 180 की बात की जा रही है। तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, अब लेकिन हमसे कह दिया गया 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस का थीटा। जैसे हमसे ये बात कही गई तो फिर से इसी में वापस आ गए, तो मतलब जब sin 180 माइनस थीटा की बात की जाए तो हम दूसरे चतुर्थांश में ही हैं। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, साइन और कॉसेक केवल प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। ठीक है, अब देखेंगे sin 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो हमने क्या बताया, इसमें क्या होता है 180 वाले में साइन का साइन ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हम तुरंत लिख देंगे साइन थीटा, लिख दिया। अब पहले में क्या होता है, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस का होता है। देखिए ये वाला साइन है हमारे पास, ये साइन प्लस का होता है ना, तो हमने हमारे पास ये आ गया प्लस का साइन थीटा। ठीक है, प्लस हम लिखते नहीं, आगे आ जाइए। आगे हमारे पास है cos 180 माइनस थीटा। ठीक है, जैसे cos 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है हमारे पास, तो अब फिर से हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट किया चलना, लेकिन हमने देखा आ गया 180 माइनस थीटा, तो हम फिर इसी में वापस आ जाएंगे। हम फिर से इसी कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश में वापस आ गए। जैसे ही हम इस चतुर्थांश में वापस आए तो हमने फिर से देखा कि हम तो दूसरी चतुर्थांश में ही हैं। अभी हम इसी चतुर्थांश में हैं, तो ये हो गया साइन प्लस कॉसेक प्लस, इसमें साइन और कॉसेक प्लस होता है। ठीक है, हमने बताया है cos 180 माइनस थीटा, cos 180 वाली जब बात की जाए तो cos का cos ही लिखेंगे, तो हो जाएगा हमारा cos थीटा। और देखिए 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में है। अब देखेंगे क्या दूसरे चतुर्थांश में cos थीटा है, cos तो है ही नहीं दूसरे चतुर्थांश में हमारे पास। जब cos हमारे पास है ही नहीं दूसरे चतुर्थांश में, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में sin और cosec प्लस का होता है, cos नहीं होता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, tan 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो दूसरे चतुर्थांश में फिर से आ जाएंगे हम tan 180 माइनस थीटा। यहां से हमने चलना स्टार्ट किया 180 में, फिर से माइनस थीटा आया, फिर से हम इसी में वापस आ गए। अब क्या करेंगे, हमारे पास है tan 180 माइनस थीटा, तो tan का लिखेंगे tan, ये लिखेंगे थीटा। क्या दूसरे चतुर्थांश में tan थीटा है, हमने यहाँ पर देखा दूसरे चतुर्थांश में तो केवल sin और cosec ही है। जब हमने देखा दूसरे चतुर्थांश में केवल sin और cosec है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो tan आया हमारा कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में sin और cosec ही प्लस का होता है। आगे फिर से हमारे पास अगला फार्मूला है cot 180 माइनस थीटा। अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे,
ये हमारे पास है cot 180 माइनस थीटा। फिर से हम क्या करेंगे, एक बार इसी चतुर्थांश में चलेंगे। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया 180, लेकिन कह दिया माइनस थीटा, तो फिर से इसी में वापस। समझ गए होंगे आप। तो इसमें देखेंगे cot 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मान कैसे निकालेंगे, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस का है, बाकी सब माइनस का। तो cot का क्या लिखेंगे, पहले लिख देंगे cot थीटा, लेकिन cot तो है ही नहीं दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक प्लस का है, बाकी सब माइनस होता है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा माइनस cot थीटा। अब आ जाएगा sec 180 माइनस थीटा। जब हमने किया sec 180 माइनस थीटा, तब भी हम कहाँ रहेंगे, दूसरे चतुर्थांश में। 180 माइनस थीटा यहाँ से चलना शुरू किया, माइनस कह दिया, तो हम फिर से इसी में वापस आ गए। और इसमें क्या होता है, क्या साइन और कोसेक प्लस का है, बाकी सब माइनस का, तो क्या हो जाएगा, इसके दूसरे चतुर्थांश में sec थीटा है, क्योंकि sec 180 में थीटा क्या होगा, पहले तो लिख देंगे sec थीटा, sec 180 में थीटा पहले लिख देंगे sec थीटा, क्योंकि sec को उल्टा sec ही लिखना है 180 वाले में। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में देखेंगे प्लस का है कि माइनस का। जो दूसरे चतुर्थांश में जब हमने देखा कि साइन और कोसेक केवल प्लस का है, तब क्या होगा, वहां पर लेकिन हमारे पास है sec, तो जब दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक है, तो यहाँ पर होगा माइनस का sec थीटा, क्योंकि sec थीटा तो है नहीं इसमें। अगला है हमारे पास cosec 180 माइनस थीटा है, इसमें क्या करेंगे, cosec 180 माइनस थीटा लिखा है, तो cosec थीटा का हमने बताया, cosec थीटा लिखेंगे, पहले लिख दिया। अब हमें देखना है ये प्लस का होगा कि माइनस का। दूसरे चतुर्थांश में फिर से आए, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, फिर इसी में वापस आ गए। जैसे इसमें वापस आए तो हम चेक करेंगे पहले कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक लिखा हुआ है, क्या कोसेक थीटा है, ये वाला कोसेक थीटा क्या दूसरे चतुर्थांश में है, हाँ हमने लिखा है कि कोसेक थीटा है प्लस का दूसरे चतुर्थांश में, तो हमारे पास ये वाला जो सॉल्यूशन होगा ये आएगा प्लस का कोसेक थीटा। और प्लस हम दिखाते नहीं है क्योंकि वो पहले से प्लस है, ठीक है। आगे हमारे पास और फॉर्मूले हैं, जैसे अब आ जाएगा साइन 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला करेंगे। चलो हमारे पास फॉर्मूला है साइन 180 प्लस थीटा, दूसरा है cos 180 प्लस थीटा, और तीसरा है tan 180 प्लस थीटा, और आगे है cot 180 प्लस थीटा, और हो जाएगा हमारे पास sec 180 प्लस थीटा, और चौथा क्या हो जाएगा cosec 180 प्लस का थीटा। अब इन फार्मूलों का भी हम निकालेंगे। अभी तक हमने निकाला 90 माइनस थीटा हो गया हमारे पास, 90 प्लस थीटा वाले हो गए, 180 माइनस थीटा वाला हो गया, और 180 प्लस थीटा वाला हो गया। 180 में हमने बताया कि चेंज नहीं करते हैं, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कॉसेक का कॉसेक लिखेंगे। जैसे अब चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा वाला स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कैसे। हमने यहां से शुरू किया स्टार्ट, ठीक है, कहां से, हमसे कहा जा रहा है 180 प्लस थीटा, तो हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। जब हमने यहां से चलना स्टार्ट किया तो हमने यहां से, अब देखिए अब हमसे कह दिया गया 180 प्लस का थीटा, यहां से चले हम यहां पर पहुंचे, ये हो गया हमारा 180, लेकिन प्लस का थीटा कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 180 से थोड़ा सा ज्यादा, प्लस का थीटा मतलब 180 से ज्यादा हो गया। जब 180 से ज्यादा हुआ तो 270 वाले में आ गए, और 270 किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में। जब 180 प्लस थीटा कहा गया तो हमारा उस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का होता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जैसे इसमें है लिखा है sin 180 प्लस का थीटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तीसरे चतुर्थांश में क्या होता है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan प्लस का और cot प्लस का, बाकी सब हमारे पास माइनस का है। हमने बताया है इसमें क्या करते हैं, 180 वाले में sin का sin, cos का tan का tan, cot का cot, sec का sec, cos का cos। तो पहले लिख देते हैं ना, sin का sin, cos का cos, tan का tan, और cot का cot, cot का cot लिखते हैं, और sec का sec लिखते हैं, cos का cos लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें देखना है कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। जो 180 प्लस थीटा जितने भी फार्मूले होंगे हमारे, ये किसमें चले आएंगे, हम तीसरे चतुर्थांश में आ जाएंगे। लेकिन तीसरे चतुर्थांश में हमारा जो tan है और cot, यही दोनों प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं। चलो देखिए हम देखते हैं किन किन में प्लस का है, tan और cot किसमें जो tan और cot होगा वो हम प्लस कर देंगे, बाकी सब माइनस के कर देंगे। देखिए जैसे इसमें हमारा पास tan है, इसमें है
कॉट, तो ये दोनों तो हमारे पास प्लस के होंगे और बाकी सब माइनस के होंगे। ठीक है, अब इन दोनों प्लस वाले को हटा देते हैं, बस हो गए हमारे सारे फार्मूले। और हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए एक फार्मूला हमारे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री में। एक और फार्मूला हमारे पास है, यहां से हम निकालेंगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये जो cos स्क्वायर थीटा प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का, हम cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला जो sin स्क्वायर थीटा लिखा हुआ उस तरफ जाएगा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गया हमारे पास। बस इतने ही फार्मूले से हमारी क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री लगभग सॉल्व हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारा ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।